बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट, इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी की बेसिक्स को समझा है। लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, पाकिस्तान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं, उसके अंदर नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ये सारी ज्योग्राफी की बेसिक्स जो हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो ये पार्ट 2 अब हम आगे देखने जा रहे हैं। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट का, तो ऊपर देखें, आपको लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट जो है आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप होता है हमारा कि पिछला पार्ट अगर देखना हो तो ऊपर देखें, लिंक शो होगा, अगला पार्ट आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे मिलेगा। वरना बेहतरीन तो यही है कि भाई आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप प्लेलिस्ट, आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उसको क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो सारी प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्ले लिस्ट भी होगी, मैट्रिक बायोलॉजी की प्ले लिस्ट भी होगी, और मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट होगी। ओल्ड बुक्स की भी प्ले लिस्ट वहाँ पर पड़ी होंगी, जैसे कि मैट्रिक केमिस्ट्री ओल्ड बुक की भी प्ले लिस्ट होगी, और पुरानी बुक जो थी हमारी उसकी वीडियोज़ हैं। और मैट्रिक मैथमेटिक्स जो है ओल्ड बुक की, उसकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फैक्टराइजेशन में ख़ास तौर पे, तो उसमें मैंने फैक्टराइजेशन है, मैट्रिसेस हैं, ये सब मैंने समझाए हैं, सिखाए हैं, तो वो देख लीजिए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12th फिज़िक्स अभी चल रही है, ठीक है भाई। तो जो बच्चे मैट्रिक में हैं, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेज में आने के बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्यूशन लेने की, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है भाई। ये लोकेशन के बाद ही अभी हम इंट्रोडक्शन ही जो है वो चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में आगे फिर कंसिस्ट ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो गई पाकिस्तान की। अब 4 प्रोविंसेस हैं, ये बात तो बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं। 4 प्रोविंस हैं हमारे, एक फेडरल कैपिटल एरिया भी है, फेडरल कैपिटल भी है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी है, गिलगित बल्तिस्तान ये भी है। गिलगित बल्तिस्तान इसको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि कश्मीर जो है ये कश्मीर का हिस्सा था असल में, गिलगित बल्तिस्तान, फिर ये कश्मीर से अलग हो गया। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को ओन नहीं करता, जिस तरह कश्मीर को पाकिस्तान ओन नहीं करता। पाकिस्तान जो है वो ये बोलता है कि कश्मीर जो है वो एक आज़ाद रियासत है, कश्मीरियों की मर्ज़ी है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते। हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कि भाई ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कश्मीर का हिस्सा है, समझ आ गई बात। तो इसीलिए पाकिस्तान इसको भी जो है वो ओन नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आर्मी, सारे मामलात यहाँ पाकिस्तान के ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक आज़ाद इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, जिस तरह आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर आपको पता है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अलग होते हैं, वज़ीर आज़म वहाँ का अलग होता है, वहाँ का सेटअप ही अलग होता है आज़ाद कश्मीर का, दूसरे पाकिस्तान से हट के। तो पाकिस्तान की बात करें तो 4 प्रोविंसेस, फेडरल कैपिटल आ जाता है इसमें, गिलगित बल्तिस्तान को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है आपकी बुक ने, ठीक है भाई। अच्छा, बलूचिस्तान की तरफ हम चलते हैं, इसके एरिए को देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, सबसे बड़ा ये सूबा है, बिगेस्ट एरिया वाइज, बिगेस्ट है एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये। इसका
एरिया नोट कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान का टोटल एरिया तो मैं बताना ही भूल गया, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। ये पाकिस्तान का एरिया है टोटल, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, पंजाब को देखें ज़रा। पंजाब दूसरे नंबर पर, इसका जो है वो एरिया आ जाता है 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर, 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान का लिखना भूल गया, सॉरी, 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, ये बलूचिस्तान का आ गया। सिंध जो है इसका 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। और के फाटा जो है, इसको के में, फाटा और दूसरे कबायली इलाके जो हैं उनको के में अब मर्ज कर दिया गया है, तो के का एरिया भी बढ़ गया है। के का एरिया वरना पहले कम था, अब है 1,01,741 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद जो है इसका हमारे पास एरिया आ जाता है 906 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब पाकिस्तान की लोकेशन की तरफ चलते हैं। मैप में पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है, नोट कर लिए इंफॉर्मेशन। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन मैप, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन मैप। अच्छा, मैप, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान भी तो कहीं ना कहीं आएगा। कहाँ आएगा? एशिया में, ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसी में। तो अगर मैं इसको एशिया का मैप, अब वर्ल्ड मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो क्या एशिया में नहीं होगा? एशिया में भी भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा। तो एशिया के ही हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान किस जगह पर आता है? नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। तो इसके लिए आप जो है वो बर्रे सग़ीर सब कॉन्टिनेंट उसको देखें जिसमें ये 7-8 मुल्क आते हैं, वो कहाँ पर है? तो बर्रे सग़ीर इस साइड पे आता है, साउथ वेस्ट, ये जो टुकड़ा है। ठीक है। इन 4 डायरेक्शंस के अलावा ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी, ये मत भूलिएगा। ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये वाली, ये कहलाएगी। ठीक है। तो लोकेशन की बात करें, साउथर्न साइड ऑफ एशिया, साउथर्न साइड ऑफ एशिया, ये एशिया का मैप बना दिया मैंने आपके सामने। तो एशिया की जो साउथर्न साइड है, ये यहाँ पर पाकिस्तान आता है। कंसीडर्ड एज, समझा जाता है, कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का हिस्सा समझा जाता है। साउथ एशिया, एशिया का साउथ, इसमें इंडिया भी आएगा, डेफिनेटली इंडिया बराबर में ही तो है, तो ये वो भी यहीं आएगा। बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरहदें कौन कौन से मुल्कों से मिलती हैं। अब ये जो नक्शा पहले मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड मैप है, उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इसी तरह जो है वो
एशिया का मैंने आपको बताया कि ये एशिया समझ लीजिए, बात तो वही है, एशिया में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा। अब इसको पाकिस्तान कर लेते हैं, पाकिस्तान कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। ठीक है भाई। तो अब देखें यहाँ पर पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में, अब साउथ वेस्ट कौन सी लोकेशन होगी, ये वाली साउथ वेस्ट, ये वाली साउथ और वेस्ट के बीच में यहाँ पर ईरान मौजूद है। और ईरान के साथ कितनी बॉर्डर लगती है हमारी, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तवील बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। नंबर 2 में हमारे पास ईस्ट में अगर देखें, ईस्ट में इंडिया मौजूद है, ईस्ट में इंडिया मौजूद है। साउथ वेस्ट में कौन आ गया, साउथ वेस्ट में ये ईरान आ गया। ईस्ट में यहाँ पर आ जाएं तो ये इंडिया आ जाता है ईस्ट में, इंडिया। उसके साथ कितनी बॉर्डर लगती है, 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर बॉर्डर लगती है। और ये पाकिस्तान के 2 सूबों को कवर करती है ये बॉर्डर। कौन सी, ये बोथ प्रोविंसेस सिंध और पंजाब। ठीक है, 2 बॉर्डर 2 सूबों को कवर करती है। अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास नॉर्थ में चाइना मौजूद है। ये नॉर्थ में आ जाइए आप, नॉर्थ में हमारे ये चाइना आ गया। ठीक है, चाइना के साथ हमारी जो बॉर्डर लगती है 585 किलोमीटर की लगती है, 585 किलोमीटर, 585 किलोमीटर। और चाइना रोड के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, कौन सी, यहाँ पर है कुराकोरम हाईवे, कुराकोरम हाईवे, ये कुराकोरम हाईवे है जिससे पाकिस्तान और चाइना जो है आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर, ताजिकिस्तान, नॉर्थ में ही ताजिकिस्तान भी है, नॉर्थ में ताजिकिस्तान भी है। लेकिन कहाँ पर है ताजिकिस्तान, ये तो चाइना आ गया। हल्की सी एक पट्टी निकलती है यहाँ से, ये समझ लें, ये छोटी सी स्ट्रिप, बस छोटा सा एक रास्ता निकलता है ताजिकिस्तान की तरफ। यहाँ पे ये चाइना हो गया, ये ताजिकिस्तान हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ में ताजिकिस्तान भी मौजूद है। ताजिकिस्तान कैसे मौजूद है भाई, हाउ, ये क्वेश्चन आ जाता है, कैसे मौजूद है नॉर्थ में। तो आप बताएं, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अफ़गानिस्तान, एक छोटी सी स्ट्रिप है अफ़गानिस्तान की, स्मॉल स्ट्रिप, एक छोटी सी पट्टी जो है अफ़गानिस्तान की निकलती है। क्योंकि आपने देखें साउथ वेस्ट में आपका ईरान आ जाता है, ईस्ट में आपका इंडिया आ जाता है, नॉर्थ में चाइना आ जाता है, तो अफ़गानिस्तान कहाँ आएगा, अफ़गानिस्तान वेस्ट में आएगा भाई। ये वेस्ट जो है आपका सारा का सारा, मगरिब जो है इसमें अफ़गानिस्तान मौजूद है। स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अफ़गानिस्तान, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अफ़गानिस्तान, इसका नाम है, इस छोटी सी पट्टी का नाम है सेपरेट्स पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये छोटी सी पट्टी जो है अफ़गानिस्तान की, ये अलग करती है किसको, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और इस पट्टी को हम वखान कहते हैं, वखान या वखान, हो सकता है इसका मकामी नाम कुछ और हो, मुझे तो यहाँ वखान ही पढ़ने में आ रहा है। तो ये वो स्ट्रिप है जिसको वखान कहते हैं, और ये स्ट्रिप जो है वो अलग करती है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अफ़गानिस्तान, ये छोटी सी स्ट्रिप जो है वो अफ़गानिस्तान की है, छोटी सी पट्टी है अफ़गानिस्तान की, यहाँ से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए बॉर्डर निकलती है। अभी सही तरह मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अफ़गानिस्तान आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद है,
नंबर 5 नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो है नॉर्थ वेस्ट, ये पोर्शन जो है ये ठीक ठाक बड़ा है। ये कौन कर रहा है? अफ़गानिस्तान कवर कर रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ये बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान। ठीक है भाई, अफ़गानिस्तान। और कितना लग रहा है इसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर? 2252 किलोमीटर। देख रहे हैं, सबसे तवील जो है बॉर्डर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ये रहा अफ़गानिस्तान, बस आप इसको वेस्ट में रखें, अफ़गानिस्तान वेस्ट में रखें। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो बॉर्डर है इसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी, इसको ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। ड्यूरेंड लाइन, ड्यूरेंड लाइन इसको कहा जाता है। ये बॉर्डर भी जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की खिंची हुई है। ठीक है भाई। अब क्या बच गया? नॉर्थ में चाइना आ गया, नॉर्थ में ताजिकिस्तान आ गया, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान आ गया, ईस्ट में इंडिया आ गया, और साउथ वेस्ट के अंदर ईरान आ गया। तो अब कौन सी डायरेक्शन बची? साउथ की डायरेक्शन। साउथ में क्या है? साउथ में अरबियन सी है भाई, समंदर है, कराची का समंदर। कराची में जो समंदर है ना, कराची का साहिल जो लगता है, ठीक है, वो है यहाँ पे। तो साउथ में आपके क्या है? साउथ में, जनूब में आपके अरबियन सी है, अरबियन सी। इसको उर्दू में कहते हैं बहीरा अरब। बहीरा अरब आपने उर्दू में सुना होगा, बहीरा अरब। तो ये अरबियन सी जो है ये रहा साउथ में, अरबियन सी। अरबियन सी इंडियन ओशन का हिस्सा है, अरबियन सी। ठीक है भाई। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है साहिली इलाका। ठीक है। अब यहाँ समंदर मौजूद है तो साहिली, समंदर मौजूद है तो साहिल भी होगा। ठीक है, समंदर का साहिल। तो वो जो साहिली इलाका है वो कितना है? वो तकरीबन कोस्टल एरिया जो है 1050 किलोमीटर लंबा है। मतलब यहाँ से साउथ से आप यहाँ आगे तक आ जाएं तो ये इस साइड पे आपके, पता है बलूचिस्तान इस साइड पे लगता है आपके, ये पोर्शन जो है पाकिस्तान में। तो ये कराची से आप निकलते हैं ना, कराची, ये सिंध आ जाता है, ये सिंध है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। तो सिंध से ये समंदर की पट्टी चल रही है और ये बलूचिस्तान तक में चली जाती है, बलूचिस्तान तक में, सिंध से बलूचिस्तान तक ये साहिली इलाका जाता है। ठीक है। और ये तकरीबन कितना है? ये 1050 किलोमीटर है। मतलब कराची के साहिल पे अगर आप सीधे सीधे चलते रहें तो आप अफ़गानिस्तान, उधर उसमें बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि समंदर ख़त्म नहीं होगा। 3 सी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, 3 सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे। कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट, ये नेचुरल है, ये कुदरती बंदरगाह है। सी पोर्ट को उर्दू में कहते हैं बंदरगाह। ठीक है। और पोर्ट कासिम है दूसरी, पोर्ट कासिम। और तीसरी जो है गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट। ये देखें गवादर पोर्ट कहाँ जाती है? बलूचिस्तान साइड। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट। ठीक है भाई, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 के अंदर हम जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, ये पार्ट 3 होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।